काशी, अरे कहाँ गया? खाना ठंडा हो रहा है। काशी, पता है ना कितनी बार इसने ऐसा किया है। एक बार बाहर गया तो घर आने का नाम ही नहीं लेता है ये। ऐसा कई बार खाना ठंडा हो जाता है। आई, आज भी भूख नहीं है उनको। लगता है उनकी भूख मर गई है। नहीं आएंगे आज वो। ऐसे कैसे नहीं आएगा वो? आएगा, आएगा जरूर। और जब आएगा तो मेरे हाथों से खाना खिलाऊंगी उसे। बच्ची, मेरी बात मानो। वो कभी नहीं आने वाला है। वो हमसे दूर चला गया। आएगा वो। गुरुजी ने क्या कहा था याद है ना? वो उसका अस्तित्व दिखा कर रहेगा। कहीं गया नहीं है वो। यही है मेरा काशी, यही है। इंदु, इंदु, इंदु। आबा, आबा, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे इन्होंने देख लिया तो मुश्किल होगी। अब जो होना है होने तो। अब बच्चा ही क्या है? ऐसा मत बोलिए आबा। इंदु, आज सर्वपितृ अमावस्या है। बच्चे के लिए भोग रखना था, पर बच्ची सुन ही नहीं रही है। कह रही है भोग नहीं रखेगी। मेरा बेटा जिंदा है, यही रट लगा रही है। समझा समझा के थक गया। उसकी थाली सजाती है और उसकी राह जोती रहती है। हाँ, आई है ना, बच्चे में जान बसती है उसकी। वो भी क्या करेगी? इकलौता बेटा था उसका। जानता हूँ, सब समझता हूँ मैं भी बाप हूँ। अपनी पीड़ा किसे दिखाऊं? पर काशी के बारे में तो सोचना चाहिए ना। उसे भी तो पिंड मिलना चाहिए ना, तभी तो उसे मुक्ति मिलेगी। पर नहीं मान रही बच्ची ये सब। अब क्या करेंगे? इंदु, ये मूल घर है मेरा। कहा मानो कि तुम यहाँ किसी को उपवास करने को कहो और उसे पत्ते में परोस देना काशी के नाम पे। हाथ जोड़ता हूँ, बस इतना कर दो। अब हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मेरे काशी के लिए करूंगी मैं वो सब। बहुत उपकार होगा तुम्हारा। चलता हूँ अब मैं, चलता हूँ अब मैं। इंदु, माई, 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 लाया हूँ। केले के पत्ते काट कर लाया हूँ। अरे ऐसे क्यों काट कर लाया है? गलती हो गई। अच्छा, मेरा एक और काम करेगा? हाँ, करता हूँ। उपवास रखना है, करेगा? उपवास? माई, क्या हुआ? गलती हुई क्या? नहीं ना, भूख लगती है। नहीं रे, मैं तुझे कोई सजा नहीं दे रही। नहीं। मैं कहूँगी ना तब तक उपवास रखना। हाँ। फिर मैं तुझे पत्ते पे परोस दूंगी। हाँ। मतलब सबके साथ बैठकर खाना खाना तू। हाँ। हाँ, तेरा मान है वो। मान? तेरी पूजा की जाएगी। हाँ। सर पर तिलक लगाएंगे। ये ऐसा ऐसा यहाँ पर? हाँ, काशी के नाम की थाली तुझे दूंगी। काशी के नाम की? हाँ, पर तब तक कुछ खाना मत। हाँ, हाँ। भूलना मत। हाँ। भोग लगा दिया ना, उसके बाद तुझे परोसूंगी। हाँ 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 हाँ। अरे हिम्मत कैसे हुई? सारे पितर भूखे हैं, मर गए, उन्हें क्या खिला रही हो? भोग चढ़ाया तो तेरा श्राद्ध करूंगा। माई, वो देखो, वो आ गई। आ गए आप लोग? अच्छा किया। अजीत, अर्णा, आज उपवास करी बनकर आपके यहाँ आए हैं।
उसका पुण्य हमें भी मिल जाएगा। हाँ आइए आइए। पांडु जा दूसरे पत्ते लेकर आ। आइए। दूसरे पत्ते उपास रखना है, कुछ खाना नहीं है। आने दे उन्हें, फिर देखती हूँ। क्या री, सुबह सुबह क्या खुसुर पुसुर कर रहे थे? सुना मैंने, जाके आता हूँ ऐसा बड़बड़ा रहे थे। देख ले, आया तेरा ससुर। ओ, कहाँ जा रहे हो? वो एक काम याद आ गया। हाँ? एक क्या? अब तो आपको 1760 काम याद आएंगे। बताइए, कहाँ गए थे? कहीं नहीं, बस थोड़ा ये गांव में टहल कर आ गया बस। अच्छा, गांव में टहल रहे थे या फिर वाड़े पर गए थे? अरे मेरे पास और कोई पर्याय नहीं बचा था। तुम्हें इतना समझाया पर तुम काशी के नाम से भोग चढ़ाने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए बाड़े पर गया। इंदु से कहा है भोग लगाने को। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जिसने मारा उसी के घर का अन्न खिलाओगे मेरे बेटे को? अरे पर भोग तो चढ़ाना पड़ेगा ना, क्रियाकर्म तो करनी पड़ेगी ना। क्रियाकर्म करने के लिए अभी मेरा बच्चा गया नहीं है, यहीं पर है। वो मुझे मिलने के लिए आने वाला है। कुछ भी हुआ तो भी मैं अपने बच्चे के नाम का भोग मैं उन्हें रखने नहीं दूंगी। उनके घर का निवाला मेरा बच्चा खाएगा नहीं। अरे बच्चे पर उस इंदु को मैं भोग रखने नहीं दूंगी। ये देखो, मैं अभी जाती हूँ वाड़े पर। अरे रुको रुको, अरे मत जाओ, वहाँ जाकर कोई बखेड़ा मत खड़ा करो। अब छोड़ो छोड़ो, कह रही हूँ ना। हम वो बाद में देखेंगे, पहले घर में चलिए। चलो चलो। मुझे वाड़े पर जाने दो। छोड़ो छोड़ो, मुझे वाड़े पर जाने दो। छोड़ो। अरे तुम अंदर चलो। अगर कुछ लगे तो मांग लेना, संकोच मत करना। संकोच क्यों करें, अपना ही तो घर है। अरे देवा, मैं दाल लेकर आती हूँ। माई, क्या रे पांडु? भूख लगी है। माई ने कहा था खाना परोसती हूँ, तब तक कुछ खाना मत। तिलक, हाँ तिलक लगाना है। ए बावले, शांत बैठ। माई, काशी का भोग। आई, क्या बोल रही है? अरे काशी के लिए उपासकारी बनने को कहा है इसे। उसका क्रियाकर्म करना होगा ना। मूल निवास तो यही है ना उसका। ये अच्छा किया आपने, आखिर आपके घर का ही था वो, उसके लिए उपास कर ही रखा। ये अभी नहीं किया तो आगे जाकर परेशानियां होती हैं। दत्ता, पांडु को पाठ ला कर दे। पाठ? माई, मैंने कुछ नहीं खाया, भूखा ही था। चाय दीदी ना मुझे खाने को दे रही थी, पर मैं भूला नहीं, मैंने नहीं खाया। बहुत अच्छे पर बैठ। बैठू? तिलक, माई तिलक। हाँ तिलक। हाँ। माई, माई, दत्ता भाऊ पैर खींच रहे हैं। चुप बैठ बावले। नहीं नहीं दत्ता भाऊ। अरे पैर नहीं खींच रहा, तेरे पैर पड़ रहा है वो। दत्ता भाऊ पैर पड़ेंगे। इधर आ। दत्ता भाऊ, नहीं नहीं। चुप बैठ गए आप। दत्ता भाऊ। मैं पत्ता लाती हूँ हाँ तेरे लिए। दत्ता भाऊ ने तिलक लगाया, पैर भी छुए। ले हाँ? हाँ अब खा। हाँ हाँ। माई, पाट पर बैठकर नहीं खा सकता। दत्ता, पाट हटा दे उसका। दत्ता भाऊ। हाँ, अब खा।
खीर है दत्ता भाऊ। वड़ा। अन्ना, तिलक दत्ता भाऊ ने लगाया। खाना खाएगा? हाँ? उपवास किया क्या? मैं खबरदार आया तो तुम लोग खाओ, इन्हें परोसो। खाओ खाओ। मैं उनसे बात करूं क्या? दरवाजा खोल, मुझे जाना है। दरवाजा खोल शोभा, दरवाजा खोल। अबा, कौवा चिल्ला रहा है। जा रे बाबा जा, उधर बाड़े पर जा। तेरे नाम से वह भोग चढ़ाया गया है। अन्ना, अन्ना, क्या हुआ? अन्ना, वो क्या? आज सर्वपितृ अमावस्या है। तो फिर आज पितरों को याद करते हैं, मतलब उन्हें परेशानी नहीं होती। काशी अभी अभी गुजरा है, इसीलिए माई ने उसके लिए आज उपास कर ही रखा है। वो घर के भले के लिए है। और आपने पांडु को ऐसे प्रसंगों में गुस्से पर काबू करना चाहिए अन्ना। नहीं, मतलब पितरों को अगर निवाला नहीं दिया तो वो खुद ही निवाला छीन लेते हैं। भूख लगी है? हाँ, लगी है ना? हाँ, ले निवाला ले तेरा, ले निवाला ले तेरा, ले खाओ खाओ। अरे हुआ क्या है तुम्हें? हाँ? मुझे भी बताओ। रघु कहता है कि इस अमावस्या में पितर जमीन पर आते हैं। तेरे पितर आए थे क्या? अन्ना, वो देख तेरे पितर है। तेरा बाप, वो देख तेरा दादा, परदादा। देखो तुम्हारा रघु छाछ पी रहा है। तुम पियोगे? पियो, लो। अन्ना क्या कर रहे हो? रुको रुको, पितरों का मजाक उड़ा रहे हो? आज अमावस्या की रात है। होगी, पितर आते हैं ना, तो दिखाओ मुझे। खड़ा कर सामने, खड़े करके दिखा मुर्दे। वो बंद कर। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? पितर होते हैं, जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है ना, वो अधिक तकलीफ देते हैं। अन्ना,
ये पितर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शांत हो जा रे बेटा, रो मत, शांत हो जा। चुप चुप, हिम्मत रख, हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख, धीरज रख। सरिता, हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा, आ रही हूँ। क्या हुआ रे? तुम ही देखो क्या हो रहा है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, 7वां महीना है और ये ऐसा। सरिता, बेटी देखते हैं। हाँ, धीरज रखना। इंदु, मुझे जो लगा था वही हो रहा है अब तो। क्या? आज अमावस्या है। रवलनाथ बाबा, अब तुम ही संभालना। दत्ता, तुम बाहर जाके खड़े रहो। चिल्ला कर क्या होगा? चिल्ला मत, चिल्ला मत। हाँ, अरे बाबा धीरज रख बेटा। अरे हाँ हाँ, धीरज रख मेरी बच्ची, धीरज रख, धीरज रख रे। आई। दत्ता, ऐसे परेशान क्यों हो रहा है? अब हिम्मत रखनी होगी तुझे। अरे बाप बनने वाला है तू। आई, पर सरिता की चीखें सुनकर डर सा लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा ना? भगवान पर विश्वास है ना तेरा? यहीं से कुल देवता की प्रार्थना कर, उससे मन्नत मांग, वो अपने सर पे हाथ रखेगी। सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मन में विश्वास रख। हाँ, लाई लाई, मैं आती हूँ। हाँ हाँ। हिस्सेदार आने वाला है। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। यहाँ बताना, बताओ यहाँ पर। निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। अरे रो क्यों रहा है? बाप बनने वाला है ना तू? हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या रे, क्या हुआ? नाना, ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं था। उसका पेट जब दुखने लग गया ना, तभी से मुझे शक हो गया था। सब कुछ करके देख लिया, पर अभी परिस्थिति हाथ से बाहर जा रही है। अस्पताल ले चलते हैं, पर थोड़ा सावधानी से। आज अमावस्या है। अमावस्या कब खत्म होगी? 2:07 पर। ठीक है, 2:07। अस्पताल जाते जाते अमावस्या शायद खत्म हो जाएगी। नाथा, अरे नाथा, आया आया। हाँ, गाँव में जाके बबना की रिक्शा ले आ जा। अरे तालुका जाना है। हाँ हाँ।
मैं भी चलती हूँ साथ में। इंदु चलो सरिता को लेके चलते हैं, अब हाँ, ज्यादा देर हाँ, नहीं कर चल, सकते। चल हाँ जाते हैं। दत्ता तू भी जा, तैयारी कर, अस्पताल में जाना होगा। जा। अरे अरे शांत हो जाओ। अरे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। बैठ बैठ बैठ, आराम से बैठ। हाँ, रो मत मेरी बच्ची। ए दत्ता। हाँ नाना। क्या हुआ? ये नारियल ले, और वो मंदिर के पास का आम का पेड़ है ना, वहाँ नारियल चढ़ा दे। काशी ने प्राण छोड़े थे वहाँ। रो मत रे मेरी बच्ची, रो मत। सरिता, सरिता, रो मत सरिता। रे मेरी बच्ची, रो मत। चलो चलो। संभल कर, हाँ संभल कर। थोड़ी देर, सरिता। हाँ मेरी बच्ची रो मत, बस थोड़े, सरिता। थोड़ा और सहन कर ले। सरिता शांत रह रही, शांत रह सरिता। रुको रुको, यही रुको। दत्ता क्या आई? जा, नाना ने जो कहा ना, पेड़ के पास नारियल रख। हाँ ठीक है। शांत हो जा, शांत हो जा। सरिता चुप चुप, शोर मत कर सरिता। हाँ बस बस, मेरा सुन, मेरा सुन। चुप हो जा। चल। अरे सरिता, सरिता, सरिता चुप हो जा। सरिता थोड़ा धीर धर, थोड़ा धीर। अरे थोड़ा धीर धर। सरिता चुप चुप, बेटा थोड़ा धीरज रखो। अरे बाबा क्या रे? अरे मेरी बच्ची, क्या हो रहा है? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखता हूँ। थोड़ा धीर धर। चुप चुप चुप। अरे मेरी बच्ची। हाँ अरे शुरू क्यों नहीं हो रही? अरे चलो ना, चलो। अरे चलो ना जल्दी, चलो। चुप रहे मेरी बच्ची, रो मत, रो मत। अरे अरे इतनी अमावस्या गुजर जाने दी। अरे संभालो इसे, अरे संभालो। अरे मेरी बच्ची।
कहाँ गया है बच्चे का बाप? तैयार हो रहा होगा। रात को बच्चा होने के बाद सरिता को अस्पताल ले गया ना, सुबह ही आया। आकर 10-15 मिनट ही सोया होगा और उठ भी गया। अब कौन है वहाँ सरिता के पास? अरे नाना, अस्पताल बहुत बड़ा है। हाँ। वहाँ पर डॉक्टर है, आया है। पहले जैसा कुछ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि घर जाओ, इसीलिए आ गए। डिब्बा भी बनाना था ना। अब छाया को काम बताकर कोई फायदा नहीं, इसलिए दत्ता जाएगा डिब्बा लेकर। ठीक है, मुझे बता किस पर गया है ये तुम्हारा पोता? नाना, मेरा तो पोता है पर आपका तो पर पोता है ना। सच बताओ नाना, माँ बाप पर तो गया ही नहीं है। हाँ। सबसे एकदम अलग दिखता है। नाना बहुत प्यारा है। नाक ना ऐसा एकदम सीधा है, इतने से हाथ, इतने से पैर। नाना, बरसों बाद इस घर में छोटा बच्चा आएगा। हाँ। कब मैं अपने पोते को घर ले आती हूँ, ऐसा हो रहा है मुझे। नाना, वो ना रात भर रो रहा था, पर जैसे मैंने पकड़ा ना, रोना बंद कर दिया। मतलब अभी से ही दादी की बात मानने लग गया है पोता। हाँ तो। पर नाना, उसकी चिंता हो रही है। मतलब वजन कम है, कमजोर है। उस पर 7वें महीने में हो गया ना। हाँ। वैसे डॉक्टर ने कहा तो है कि ठीक हो जाएगा। अभी कांच के पेटी में रखा है, किसी को पास नहीं जाने देते। इंदु, कल अमावस्या टल गई थी ना? नहीं नाना, अब आई और बेटा सुखी सुखी घर आ जाए, बस यही प्रार्थना रवलनाथ से करती हूँ मैं। कोई है क्या घर में? हाँ है। हाँ, आ गए। आइए आइए आइए। चाय बनाऊं? ये कभी चाय पीते हैं क्या? हाँ, मैं भूल गई थी। आपने ये कहा था, मेरा काशी अपना अस्तित्व दिखाएगा, पर पितृपक्ष की 15 दिन की अमावस्या भी हो गई, अभी तक नहीं आया। ऐसे कोई कभी आता है क्या? कुछ भी आना पड़ेगा। इन्होंने कहा है ना, और मैं जानती हूँ मेरा काशी मुझसे दूर नहीं रह सकता। आएगा वो। मैंने कभी तुम्हारे घर पर चाय नहीं पी, पर आज पीऊंगा। पर पहले प्रसूति तो हो जाने दो। प्रसूति? तेरा बच्चा आया है तुझसे मिलने। क्या? बच्ची काकी, ओ बच्ची काकी। हाँ, आई। क्या रे? क्यों चीख रहा है? बोल, क्या काम था? वैसे तुम्हारे बाल उतने सफेद नहीं हुए, हाँ बच्ची काकी? अब मेरे बालों पे क्यों बोल रहा है तू? अरे और नहीं तो क्या। हाँ? अरे परदादी के बाल ऐसे सफेद दिखने चाहिए। हाँ। परदादी के? हाँ तो क्या बोलना चाहता है तू? अरे दत्ता को बेटा हुआ है बच्ची काकी, बेटा। तेरा बच्चा आया है तुझसे मिलने।
काशी। पेड़े लो, पेड़े। अरे पेड़े लो जी, पेड़े ले लो। ओ काका पेड़े लो, खाओ। पेड़े ले लो। ए बच्चों यहाँ आओ, लो पेड़े लो। ले बेटा ले, ये ले ले। आज के जैसा दूसरा दिन नहीं है। लो खाओ, पेड़े खाओ, पेड़े। ओ दादा ये लो पेड़ा खाओ। किस बात के पेड़े बांट रही हो? पता नहीं, गांव में रहते हो ना। अरे अन्ना के बाड़े पर बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा आया है, बच्चा। ले ले रही, खा। पेड़े ले लो, खाओ पेड़े खाओ। बाड़े पर बच्चा हुआ इसलिए पेड़े बांट रही है। काकू के नाम से पागल हो गई है। क्यों अन्ना, नींद हो गई पूरी? ऊपर आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मिट्टी खाई अन्ना, गलती हो गई। नीचे से आवाज दे रहा था मैं, पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, इसीलिए मुझे यहाँ ऊपर आना पड़ा। अन्ना एक बात बतानी थी आपको। क्या? पर समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं आपको। बोल। मतलब क्या हुआ है वो तो मैं भी नहीं जानता। अब बच्ची काकी पागल हो गई है। क्या? बच्ची काकी पागल आ गई है? मुझे भी ऐसी हंसी आ रही थी अन्ना उसे ऐसा देखकर, पर उसके मुंह पर कैसे हंसता ना। काशी के कदमों पर चलेगी क्या? तो क्या, मुझे भी वही लग रहा है अन्ना। आपको पोता हुआ है ना, इसलिए आपका भला उससे देखा नहीं जाता। जब उसे पता चला ना, तब हंसने लगी, फिर और जोर से हंसने लगी, फिर ये ऐसा मुंह फाड़ कर हंसने लगी, और फिर अचानक रोने लगी। मेरा काशी ऐसा कह रही थी। कुछ भी बड़बड़ाती है अन्ना। अब आपका पोता और उसका काशी, इनके बीच कोई संबंध है क्या? जा रहा हूं अन्ना। जीप काट के हाथ में रख दूंगा। मिट्टी गई निकल। क्यों जी, पहचाना? काशी की आई, पेड़ा देने आई हूँ। दत्ता को बेटा हुआ है ना, मुंह मीठा करना होगा। ये लो पेड़े लो। क्यों जी, हमारे हाथ से दिया हुआ कुछ खाएंगी नहीं? देखिए इन्होंने लिया कि नहीं। देखिए जो हो गया उसे भूल जाइए। आप पुलिस चौकी गए, काशी का नाम बताया, अन्ना ने उसे उल्टा लटकाया, बहुत मारा मेरे काशी को। मैं वो सब भूल गई हूँ, आप भी भूल जाइए। नसीब में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। वो है ना ऊपर, सब देखता है। लो लीजिए, अरे पेड़ा लीजिए, एक और लीजिए, लीजिए। सुनिए आप भी लीजिए। नहीं चाहिए बस आपको? नहीं सच कहूँ, काशी के जाने के सदमे से आप संभल गई, देखकर अच्छा लगा। नहीं, दत्ता को बेटा हुआ और आप पेड़ा बांट रही हैं, ये देखकर खुशी हुई। आप दोनों के परिवार में झगड़ा चल रहा है, तो शायद इसी खुशी की वजह से दोनों परिवार एक हो जाएंगे। अब परिवारों में झगड़ा है तो उसमें छोटे छोटे बच्चों का क्या दोष है? जो आया है ना, वो मेरा ही बेटा है। चलती हूँ मैं। पेड़ा लो, पेड़ा लो, पेड़ा। नाना चाय, आपको चाय दूं? कहाँ है? कौन? सरिता को लड़का हुआ ना? हाँ, पर अजीब, मेरे अजीब। अब ये क्या, सुबह सुबह उठकर ये पूछने आए? इंदु, अरे पोते का आना शुभ हो गया है, इसलिए ही उठते उठते दादा को पोते का मुंह देखने की इच्छा हो गई। अरे जो होता है उसी में अच्छा ढूंढना होता है।
दीजिए। इंदु, हाँ? सरिता कहाँ है? उसका लड़का कहाँ है? अजी कल रात को रास्ते में ही प्रसूति हो गई, आम के पेड़ के पास। मारो उसे! नहीं! मुझे मत मारो! मुझे मत बिल्कुल मत छोड़ना! पर बच्चे की और सरिता की हालत हमसे देखी नहीं गई, इसलिए उन्हें अस्पताल लेकर गए। 7वें महीने में बच्चा होने की वजह से उसे कांच की पेटी में रखा। नहीं, छुट्टी देने वाले हैं जल्दी, फिर ले आएंगे घर पे। कांच की पेटी में रखा है ना? हाँ। तो वो बच्चा मर गया तो भी चलेगा, पर उसे इस घर में लाने का नहीं। अजी? हाँ, उसे इस घर में लाने का नहीं। इंदु, मैं जो कह रहा हूं वही होगा। इस घर में मेरा शब्द आखिरी है। दत्ता का बच्चा मेरे घर में नहीं आएगा, मेरी आंखों के सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। दत्ता ने अगर उसके साथ घर की पेड़ी चढ़ी तो दत्ता को भी उसके साथ घर से बाहर जाना पड़ेगा। अजी पर बच्चे के बिना दत्ता कैसे रह पाएगा? ऐसे मत करिए। तुझे पोते को जिंदा रखना जरूरी है या इस घर में रहना? हा? घर में आया तो जिंदा नहीं रहेगा, गला घोट दूंगा उसका। बस अन्ना बस, बुढ़ापे में अब ये सहन नहीं हो रहा है। आज तक मैंने तेरे से कुछ नहीं मांगा है, पर आज मैं आखिरी बार मांग रहा हूं। देगा इस बाप को मेरा परपोता इस घर में आने दे रे, आने दे। क्या करोगे उसे घर में लाकर? हाँ, उम्र भर अपने सामने बिठाओगे? हाँ? उम्र बच्ची कितनी है आपकी? आज खड़े हो, कल लुढ़क जाओगे। अगर एक शब्द भी और बोला तो तुम्हें लुढ़काने का काम मैं करूंगा। उसके लिए यम कष्ट नहीं उठाएगा। मुझे समझा रहे हैं। अन्ना, दादा बन गए हो, रिश्ते में एक कदम और ऊपर चढ़ गए हो। कैसा दादा और कैसा पोता? अन्ना नायक हूँ, अन्ना नायक रहूंगा। अरे हाँ, पर घर में सब खुश हो गए होंगे ना? भाभी जी खुश हो गई होंगी, दत्ता, सरिता। हाँ? चुप रहे नेने। नेने चुप हो जाएंगे, पर घर में आया नया मेहमान चुप होने वालों में से नहीं है। जो मुझे लगा था वही हो गया। अन्ना, दत्ता को लड़का ही हुआ है, काशी वापस आया है। ये पितर जमीन पर आ गया है हमेशा के लिए। जमीन पर आया है, घर में तो नहीं ना? पर घर आने में कितनी देर लगेगी? आज कल में तो घर लाएंगे ही ना। घर मेरा है, मेरी परवानगी के बिना कोई कदम नहीं रख सकता। फिर भी लेकर आई तो उसकी भी जान ले लूंगा। क्या बोल रहे हो अन्ना? अरे नन्ही सी जान है वो, उसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। पर अन्ना संभल कर। हाँ, वो दत्ता का बेटा है और दत्ता शांत बैठने वालों में से नहीं है। उस बच्चे को चोट पहुंचाने जाओगे और खुद जंजालों में फंस जाओगे। पर कोई तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। चुप बैठकर काम चलने वाला नहीं है। वो पाटनकर क्या बोल रहा था मालूम है ना? काशी ऐसे जाएगा नहीं, वो अपना अस्तित्व दिखा कर रहेगा। वही अस्तित्व दिखाने आया है वो।
हाँ